लास्ट पार्ट की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं क्वेनगी को जो कि ड्रिंक कर रही थी एक बार में अपने दोस्तों के साथ। वहाँ पर वो जिन की प्रेगनेंसी वाली न्यूज़ को लेके टेंशन में थी, तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम उससे डिवोर्स ले लो, फिर तुम लाइफ अपनी जो है आराम से जियो, इससे तुम्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं चेंगजी को उसके पास उसका असिस्टेंट जिनके प्रेगनेंसी वाली जो रिपोर्ट्स देता है और कहता है कि ये सब असली है। तो चेंगजी कहता है कि उसका दोबारा टेस्ट करवाओ। ये सुन के उसका असिस्टेंट कहता है कि वो इसके लिए नहीं मानेगी। तो चेंगजी कहता है कि तो फिर इन्वेस्टिगेशन चालू रखो। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्वेनगी ड्रंक हो गई थी, तो उसका फ्रेंड जो है उसे छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी वहाँ पर आ जाता है चेंगजी उसे लेने के लिए और उसे ड्रंक हालत में देख उसे अपने साथ ज़बरदस्ती ले जाने लगता है। और वो तो उसके ऊपर नाराज़ थी जिनके प्रेगनेंसी वाली न्यूज़ को लेके। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि तुम्हारा तो बच्चा भी है। कि ये सुन के चेंगजी कहता है कि ये सब सच नहीं है, तुम मुझ पर यकीन करो या फिर ना करो। ये सुन के क्वेनगी कहती है कि तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे ऊपर कौन ट्रस्ट करे, क्वेनगी या फिर क्वेनशुन। ये सुन के वो तो कुछ नहीं कहता। तो क्वेनगी वहाँ से चली जाती है। यहाँ से वो अपने फ्रेंड के पास जाती है बार में और कहती है कि तुम मेरा एक फेवर कर दो। उसका फ्रेंड कहते हैं कि बताओ क्या फेवर करना है। तो फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं उसका जो फ्रेंड है ना, वो जिनके पास जाके कहता है क्या तुम हमारे वी ग्रुप में ज्वाइन करना चाहोगे, अगर तुम इंटरेस्टेड हो इस पे तो तुम अपनी हेल्थ रिपोर्ट लेके आ जाना। जिसके बाद हम देखते हैं जिन जाती है हॉस्पिटल और उसके पीछे पीछे क्वेनगी भी जाती है और सब कुछ अपने फ़ोन में वीडियो करने लगती है। और यहाँ पर जो जिन है ना, वो कहती है डॉक्टर से कि मेरा जो है एक नया वाला रिपोर्ट बना दो, इसमें सब कुछ ठीक होना चाहिए, लेकिन मेरे प्रेगनेंसी वाली जो रिपोर्ट है ना उसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। और जिसके बाद हम देखते हैं चेंगजी उस रिपोर्ट की मदद से साबित कर देता है कि जिन जो है ना फेक प्रेगनेंसी का बहाना बना रही थी। ये न्यूज़ घर बैठ के जिन भी देख रही थी और ये न्यूज़ देख के वो गुस्से में आ जाती है और कहती कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं क्वेनगी को जो कि चेंगजी से बात करते जा रही थी, तभी उसके पीछे कुछ लोग पड़ जाते हैं। तो कहती है कि मुझे कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं। ये सुन के चेंगजी तो कार में ही बैठ जाता है और कहता है कि तुम मूवी पे ही रुको, मैं जल्दी आ रहा हूँ। इतनी कहने की देर थी कि कुछ लोग उसे पकड़ के ले जाते हैं और वो सिर्फ आवाज़ें सुनते रह जाता है चेंगजी। जिसके बाद हम देखते हैं क्वेनगी को एक कार में बैठे हुए और वो लोग उसे जो है ले जाते हैं चेंगजी के डैड के पास। चेंगजी के डैड कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी फैमिली ने मुझे धोखा दिया है, तुम क्वेनशुन नहीं बल्कि क्वेनगी हो, तुम्हारी फैमिली ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, तुम्हें रिप्लेसमेंट पे रख के मैं तुम्हारी फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। इतनी कहने की देर थी कि यहाँ पर चेंगजी भी आ जाता है और चेंगजी अपने डैड को समझाने लगता है कि प्लीज़ आप इसे छोड़ दीजिए, इससे कोई गलती नहीं है। इसके डैड कहते हैं कि नहीं, तुम इसे घर भेज दो, गो फैमिली ये सब कुछ टॉलरेट नहीं करेगी। ये सुन के चेंगजी कहता है कि इसने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। ये कह के वो क्वेनगी को लेके वहाँ से चला जाता है। क्वेनगी रास्ते पे रुक जाती है, फिर वो अकेली जाने लगती है। जाते हुए वो सब कुछ सोच रही थी और सोचती वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। जिसके बाद उसकी जब आँख खुलती है तो वो उस खुद को हॉस्पिटल में देखती है और उसके पास उसका फ्रेंड बैठा हुआ होता है। इसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हें अभी रेस्ट की ज़रूरत है, तुम अभी नहीं उठ सकती। फिर चेंगजी क्वेनगी के फ्रेंड को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्वेनगी का रिलेशन क्या है। ये सुन के क्वेनगी का फ्रेंड तो बता देता है कि मैं बस उसका फ्रेंड हूँ, लेकिन तुम इतने दिनों से जिस लड़की के साथ रह रहे हो वो लड़की क्वेनशुन नहीं बल्कि क्वेनगी है। ये सुन के चेंगजी कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है। तो उसका क्वेनगी का फ्रेंड कहता है कि बल्कि मतलब क्वेनशुन की जगह क्वेनगी से तुम्हारी शादी हुई थी और तुम उससे ही प्यार करते हो। ये सुन के तो चेंगजी वहाँ से दौड़ते हुए क्वेनगी के पास जाने लगता है, लेकिन हॉस्पिटल पहुँच के वो देखता है कि क्वेनगी तो वहाँ पर है नहीं। जिसके बाद वो क्वेनगी से मिलता है नेक्स्ट डे को और वहाँ पर क्वेनगी उससे कहती है कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ क्योंकि मैं क्वेनशिन की जगह नहीं लेना चाहती। ये सुन के चेंगजी कहता है कि तो फिर तुम्हारे रियल आइडेंटिटी के साथ मेरे साथ रहो। वो कहती है कि तुम श्योर तो हो ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये कह के वो चली जाती है। जिसके बाद चेंगजी अपने डैड के पास जाता है तो उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम उस लड़के से डिवोर्स ले लो, फिर तुम दूसरे लड़के के साथ डेट पे जाओ, मैंने तुम्हारी डेट फिक्स कर दी है। ये सुन के वो मना करता है। नेक्स्ट डे को वो डेट पे ना जाके जाता है क्वेनगी के पास और उसे मनाने लगता है ताकि वो उससे डिवोर्स ना ले, लेकिन क्वेनगी तो उसके ऊपर घास भी नहीं डालती। जिसके बाद हम देखते हैं जिन को जिन बारे में आई होती है वहाँ पर क्वेनगी का
एक्स बॉयफ्रेंड भी होता है और उसका एक्स बॉयफ्रेंड तो जिन को ही देखे जा रहा था। जिन जब जा रही थी वहाँ से तो उसके पीछे पीछे भी क्वेनगी का एक्स बॉयफ्रेंड जा रहा होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं। नेक्स्ट डे तो क्वेनगी और चेंगजी एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहे थे और दोनों हम देख पाते कि दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए थे। यहाँ से दोनों जाते हैं ऑफिस में जाने के बाद भी चेंगजी क्वेनगी का केयर करना नहीं छोड़ता, वो उसे खाना खिलाता है वहाँ पर। जिसके बाद क्वेनगी जाती है फैशन डिज़ाइनर शो में, वहाँ पर जाके वो बेहोश हो जाती है। तो डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि इसे एलर्जी है। ये सुन के वो तो हैरान रहता है कि उसे कैसे एलर्जी हो सकती है। डॉक्टर कहते हैं कि क्या इसने कुछ खाया था। तो चेंगजी उसके खाने को लाता है तो डॉक्टर इसे देख के कहते हैं कि इसमें कुछ मिला हुआ है जिससे उसे एलर्जी हुई है। ये सुन के चेंगजी तो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में उसकी जब होश आती है तो चेंगजी से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। क्वेनगी कहती क्या मैं ठीक हूँ। जिसके बाद चेंगजी उसे न्यूज़ दिखाता है जिसमें उस क्वेनगी की जो बदतमीज़ वाली फ्रेंड थी ना, वो न्यूज़ में सबको बता रही थी कि वो क्वेन शुन नहीं बल्कि क्वेनगी है जिसने धोखे से मिस्टर गू से शादी की है। और ये देख के तो क्वेनगी अपसेट हो जाती है। वो लोग जब बाहर निकलते हैं हॉस्पिटल से तो वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स उन्हें पकड़ लेते हैं और कहते हैं मिस्टर गू क्या आप क्वेनगी को डिवोर्स देना चाहेंगे। तो यहाँ पर चेंगजी कहता है कि हाँ मैं इसे डिवोर्स दे दूँगा और उससे कहता है कि मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहता हूँ। फिर कहता है एक उसे बुके दे के कि क्वेनगी क्या तुम तुम्हारे रियल आइडेंटिटी के साथ मेरे साथ दोबारा शादी करोगे। जिसके लिए क्वेनगी भी मान जाते हैं और यहाँ से इन लोगों की स्टार्ट होती है कि न्यू लाइफ क्वेनगी और चेंगजी की। जिसके बाद हम देखते हैं क्वेनगी के एक्स बॉयफ्रेंड को जो कि जा रहा होता है, तभी उसके कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ पर मिस जिन ने भेजा है ताकि हम तुमसे जो कुछ बातें कर सके। और यहाँ पर हम फ्लैशबैक से देख पाते हैं कि उस रात को जो क्वेनगी का एक्स बॉयफ्रेंड था ना, वो जिनके पीछे पीछे उसके होटल रूम तक चला गया था। वहाँ पर जाके वो उसके साथ ही सो गया था और अपनी उन दोनों की कुछ फ़ोटोज़ को खींच लिया था। और यहाँ पर जिनके भेजे गए जो गुंडे होते ना, वो उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं और इस फ़ोटो को उसने भेज दिया था अपनी गर्लफ्रेंड के पास, जो कि और कोई नहीं बल्कि होती है क्वेनगी की वही बदतमीज़ वाली फ्रेंड। ये देख के तो उसका उसकी गर्लफ्रेंड भी जो है गुस्से में आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं क्वेनगी और चेंगजी को, जिनका रोमांस तो चालू होता है। क्वेनगी यहाँ पर चेंगजी से कहती है कि तुमने मेरे एक्स बॉयफ्रेंड को जितने पैसे दिए थे ना, वो सारे पैसे तुम वापस लेना। ये सुन के चेंगजी कहता है कि ओके माय डियर। और यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। इस स्वीट मोमेंट के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाती है। मेरी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।